बहुविधि चेरहिया दर देई, कोप भवन गौनी कैकेयी। इस प्रकार कैकेयी कोप भवन में जाकर लेट गई और इधर आज मौसम हाँ बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अब आने वाला आने वाला आने वाला हाँ बड़ा तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा घिर रही है। ठंडी ठंडी मर्दे हवा चल रही है, काली काली घटा घिर रही है। साझी समय सानई दिनप शाम हो गई। महाराज दशरथ जी ने विचार किया, क्या किया सुनो। ये क्या, संध्या का समय हो गया, राम राज्याभिषेक का शुभ समाचार अभी तक महारानी कैकेयी को किसी ने नहीं सुनाया होगा। मैं जानता हूं कि वो सभी पुत्रों में सबसे ज्यादा राम से स्नेह करती है, राम से प्रेम करती है। जिस समय मैं बताऊंगा कि प्रातः काल होते ही अयोध्या का राजा राम बन रहा है, सुन करके अपार प्रसन्न होगी। चलो यह शुभ सूचना महारानी कैकेयी को सुनाओ। गयबु कैकेयी गे दासी। हाँ महाराज प्रणाम। कहो इस समय महारानी कहाँ है? कोप भवन में ही महाराज। कोप भवन में? हाँ महाराज। ओ भवन ये क्या, सकुच महारानी कैकेयी का कोप भवन में जाना ये शुभ का सूचक नहीं है। हे विधाता, मंगल के समय में ये अमंगलकारी सूचना कैसी, जब हमारे यहाँ रानियां रूठ जाती हैं तब वो कोप भवन में जाया करती है। चलते हैं सच्चे तीर सदा और ये झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। क्या करूं, वापस लौट जाऊं? नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, महारानी के पास जाना होगा। रूठने का क्या कारण है ये जानना होगा। चलो महारानी के पास चलो। हेलो, अंधेरा है घर में दिया तू जला ले, अंधेरा है घर में दिया तू जला ले। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है घर में दिया तू जला ले, अंधेरा है घर में दिया तू जला ले। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। सभये नरेशी प्रिया पहि
सभये नरेसी प्रिया पाहि गएबू। अंधेरा है घर में, अंधेरा अंधेरा है घर में, दिया तू जला ले, कहाँ जा रहा है तू अरे जाने वाली, कहाँ जा रहा है तू अरे जाने वाली। सभये नरेसी प्रिया पाहि गएबू। देखी दशा दुखी दारुण भएबू, दारुण भएबू, दारुण भएबू। ये क्या? कौन? महारानी केकई। ओम सन ये क्या महारानी? पुराना। ओह, जब मैं दरबार से महलों में आता, आरती की थाल सजाकर तुम मेरी पूजा करती महारानी, लेकिन आज तुझे क्या हो गया प्राण प्रिय? हे महारानी, रूठने का कारण जानना चाहता हूं। महारानी केकई, उठो। महारानी, वाह, अकारण रूठना ये शोभा नहीं देता। कोई ना कोई कारण हो तब तो रूठना भी अच्छा लगता है महारानी। ऐसा नहीं है, नारियों का रूठना भी अच्छा है, लेकिन इस तरह नहीं। इस तरह वेश बना लिया तुमने, मैले कुचेले वस्त्र धारण कर लिए महारानी। कारण बताओ महारानी, ये कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। कहो के हिरन कही करबो नरेशो, कहो के ही नपति निकासो दे। अब ना करो मनमानी, अब ना करो मनमानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। अनहित तोरे प्रिया के ही कीन्हा, के दोए सिर के ही जम चाहे लीना। के दोए अब ना करो मनमानी, अब ना करो मनमानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, ये बोलो बोलो ये प्राण प्रिय, अब ये ढंग बेढंग क्यों है? वे वक्त फूल से इस मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? वे वक्त फूल से मुखड़े
कई रेख क्यों अरे सिंदूर की काकुल का रंग क्यों बदला है पड़ गई रेख क्यों ये उठो रानी अब श्रृंगार करो क्यों धूल धूल सिते हो रानी क्या इच्छा है क्या चाहती है क्या इच्छा है क्या चाहती है वो लो बोलो बोलो रानी क्या इच्छा है क्या चाहती है वो लो बोलो बोलो रानी। बोलो महारानी रूठने का क्या कारण है कहो मैं जानना चाहता हूँ। महाराज आप चले जाइए, आप मुझको ना बनाइए। क्यों महारानी? मुझको अपने हाल में रहने दीजिए। और पियावो हमारे पिया, ये पियावो हमारे पिया, हमारे पिया, हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया, पियावो हमारे पिया, हमारे पिया, हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया। करो सो तन से प्रीत और मोह से अनरीत, करो सो तन से प्रीत और मोह से अनरीत, ऐसे नाहक में मेरा जलाओ ना जिया, हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया, पियावो हमारे पिया, हमारे पिया, हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया, हटो छेड़ो। फिर महाराज हाँ मैं महारानी। कौन लगती हूँ तुम्हारी? क्यों महारानी? कौन होती हूँ तुम्हारी? अरे जो मुझको मनाने के लिए आ गए आप चले जाइए, मुझको न मनाइए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो, ये मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मोह देखे की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया। कौन महारानी? कौशल्या। कौशल्या है वही आपकी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। हाँ महारानी। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। फिर महाराज अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बखरे वालों को ये मांग सदा इन हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए, कहो देव न लियो, देन कहे वरदान दुई ते पावे संदेव। उन वरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है, आप कह रहे हैं मांगो चले जाइए। नहीं महारानी, बिसर गयो मोर भोर स्वभाव, मैं उन वरदानों को भूल गया था महारानी, तुम जानती हो। और भूलने का तात्पर्य नहीं कि तुम्हें वो वरदान नहीं दिए जाएंगे। क्या तुम नहीं जानती, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महारानी केकेयी, ये मेरे वंश की परंपरा है महारानी।
ये रघुकुल का है अरे धर्म यही, हम क्षत्रियों का कर्म यही। वर मांगो वर मांगो वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दूं। वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दूं। मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दूं। वर मांगो वर मांगो वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दूं। मनुआ मेरा तड़पत है देख तेरे कर्तव्य है, देख तेरे ये मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दूं। मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दूं। वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दूं। वर मांगो महारानी। गरजे अति बरसे ना बूंदे वो सब धोखा मेघों में है। जो कहा कहा सो किया किया बस एक बात मर्दों में है। मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दो। वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दूं। वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दूं। बोलो बोलो महारानी तेरी मांग भर दूं। महारानी कहो क्या चाहती हो, मैं जानना चाहता हूं। महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, उपहास नहीं। सच तो राजा जी अब तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। क्यों महारानी ये क्यों विश्वास नहीं है? ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, जो आप काफी समय से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, अब मैं इतनी भोली नहीं हूँ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर सच्ची हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाऊं तब तुझे विश्वास होगा महारानी। हाँ महाराज। तो सुन, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, माणिक समुद्र में हो और वो पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, पृथ्वी आकाश और पवन है। अरे वो परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है यान पहली मर्तबा उस पात नाम की। महारानी आज तक मैंने अपने जीवन में कभी राम की सौगंध नहीं खाई महारानी, लेकिन आज तेरी प्रसन्नता के लिए है आन पहली मर्तबा उस पात नाम की और खाता हूं तेरे सामने सौगंध हो राम की। सौगंध है राम की। अब मुझे विश्वास हो गया महाराज। मांगो महारानी। तो सुनिए महाराज, तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ। कहो महारानी। आज मांगती हूँ
कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। सुनाहु प्राण पे भावत जी का दो एक बार भरते टीका। पहला वरदान, भरत को राजा बनाना चाहती हूँ महारानी। हाँ महाराज। मुझे स्वीकार है महारानी। मेरे वंश में एक परंपरा चली आई थी, सदैव जेठे पुत्र को ही राजा बनाया जाता रहा। राम सब भाइयों में बड़ा है। मैंने सोचा कि राम को राजा बना दूं। अगर तेरी इच्छा ये है कि राजा राम नहीं राजा भरत बने तो प्रातः काल होने दे, किसी दूत को भेज करके भरत को बुलवाऊंगा तुम्हारे सामने और अयोध्या नगर निवासियों के सामने मैं भरत को राजा बना दूंगा महारानी। बना महाराज मांगो दूसर पर कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। मेरा दूसरा वरदान भी सुनिए महाराज। बोलो। राजा जो राम, राजा जो राम हो रहा है, सुनते हो, वह राजा नहीं उदासी हो। और कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। नहीं महारानी केकई, नहीं महारानी, नहीं महारानी। तापस वेश से सुदासी 14 वर्ष राम बनवासी। माथे हाथी मूंद दो लोचरी तन धरि लागी सोच जनु सोच। ये तूने क्या कर डाला महारानी? कौने अवसर का भयहु गया हूं नार विश्वास। क्या होने वाला था और क्या हो गया? नारियों के ऊपर से विश्वास समाप्त हो गया। अरे मैंने दुल्हन की तरह इस अयोध्या का श्रृंगार करवाया था। मैं नहीं जानता था कि उसका तो जवानी में ही सुहाग उजड़ जाना है। हे प्राण प्रिय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल रहा था, फल लगने वाले थे, तूने तो उसे जड़ से ही नष्ट कर डाला महारानी। कोई दूसरे वरदान मांग ले महारानी। महाराज मैं जानना चाहती हूँ, भरत की राउर पूत न होई आने मोल विसाव कुमई। क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं? क्या मुझको आप दाम देकर के मोल खरीद करके लाए थे? जो 100 लाख तुम्हारे, काहे ना बोलो वचन समारे। जो मेरा वचन सुनते हो तुमको बाण सा लग गया। आप कह रहे हैं दूसरा वरदान मांग लिए। सुनिए महाराज, सत्य की बात करते थे आप, बड़ी बड़ी सत्य की बात। रकुल जी सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यह रकुल की रीत। सुनिए महाराज, सत्यवादी था नृपहरिश्चंद्र। सत्यवादी कौन था? नृपहरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे महाराज शिव थे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की, खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए श्री दधीच जो सुस्तान का लेते थे, जब वो आकर इंद्र मांगता था हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही क्या? अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, अगर हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। प्रिया बचन कसकहस को भांति, इस तरह के वचनों का प्रयोग तुम क्यों कर रही हो महारानी? तुझे क्या हो गया है महारानी? तुम कहती हो कि मुझे मोल खरीद के लाए थे। क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? नहीं नहीं महारानी, रानियां कहीं मोल नहीं खरीदी जाती। रही बात भरत और राम की, तो मैं भगवान शंकर की सौगंध करके कहता हूं महारानी, मेरे हृदय में राम और भरत के प्रति कोई भेदभाव नहीं है।
मोरे राम भरत दुई आखी, सत्य कहो कर शंकर साक्षी। सब पुत्र पिता को है समान, ये तू भी बात जानती है राम भरत से एक समान वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। लो राज भरत कर महारानी, पर और एक क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पे इतना अन्याय न कर। महारानी, सारा संसार कहता है कि राम साधु है साधु, और जब वो साधु है तो साधुओं के साथ ऐसी दुष्टता क्यों कर रही हो महारानी? देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, कोई ऐसा उपाय कर जिससे राम मेरी नजरों में बना रहे महारानी। अगर राम अयोध्या से बाहर गया तो ये सूर्यवंश का जलता हुआ चिराग बुझ जाएगा महारानी, बुझ जाएगा। महाराज, आप कह रहे हैं कि राम साधु है, मैं मानती हूं कि राम साधु है, लेकिन महाराज सुनिए मेरी बात। राम साधु तुम साधु से आने। राम तो एक साधारण साधु है। आज मैंने जाना कि राम साधु तुम साधु सयाने और राम मात मैं भल पहचाने। आज मैंने राम तक की माता तक को पहचान लिया महाराज। सुनिए महाराज, जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फल देव ने कर साका। जैसा कौशल्या ने मेरा भला ताका है, एक एक साका करके दूंगी। सुनिए महाराज, आप कह रहे हैं ऐसा कोई वरदान मांगो जिससे राम बन को ना जाए, राम मेरी आंखों के सामने रहे। हाँ महाराज। तो सुनिए महाराज, 2 बार जो मैंने मांगे हैं ना, मैं उनको कभी बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे रहो पास सुझाती हूँ। कहो महारानी। महाराज, बात घर ही में है। हाँ हाँ महारानी। अभी हमारे तुम्हारे बीच की बात है, निश्चित। तीसरा व्यक्ति तो यहाँ कोई है ही नहीं है। तो महाराज, बात घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से एक बार कह दो कि दूंगा, पिछला वरदान नहीं। महारानी खेखेई, क्या ये कह दूं कि वरदान नहीं दूंगा? हाँ महाराज, यही है तुम्हारा उपाय? अरे वो नीच और नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है, और जो सत्य हमारा जीवन है वो सेतु हमें डिगाती है। लेकिन सुन महारानी, इस सूर्यवंश की चादर में मैं कालिमा नहीं लगने दूंगा। सुनती है प्राण दे दूंगा, पर वचन नहीं जाने दूंगा। तो सुनिए महाराज, एक बात कहूं कान खोल। अब मेरी बात भी सुनिए। सुनिए महाराज, अब एक बात कहूं कान खोल। अब लूंगी वरदान, नतरक सचाऊंगी। ये माता पिता भ्राता ये सब मेरे कानन में, विजय पाप का मैं डंका बजवाऊंगी। वन में हो राम, भरत मेरा राजा बने, ये बात कह के और करके दिखलाऊंगी। यदि भरत नहीं राजा बना और राम नहीं बन गया तो होत प्राप्त विष खाकर मर जाऊंगी। महारानी, आज तुम ये कलंक जो अपने सिर पे लगा रही हो ना महारानी, कभी भी त्रिलोक में तुम्हारा ये कलंक मिटने वाला नहीं है महारानी केकई। अपनी करनी में ही एक दिन वो आएगा जब अपनी ही करनी में तुम सिर धुन धुन कर पछताओगी महारानी। रानी रानी अंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, वर भी ले, वरदान भी ले, और दशरथ के प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। हेलो, बढ़ाओ भाई। हेलो, इसको भी गेना से बढ़ाओ। ये देखो।